हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से आती रहती है। हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर सैनिक स्कूल में आप एक बार काम कर लेते हैं तो जब भी वहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलता है। और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, परमानेंट अपॉइंटमेंट, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसी ही होती है। सारी फैसिलिटीज मिलते हैं, गवर्नमेंट का पे स्केल मिलता है, आपको फ्री रेसिडेंस मिलता है, ऑल टाइम फ्री मील्स मिलता है। रेसिडेंस में आप बिल्कुल फैमिली भी रख सकते हैं या आप बैचलर रहना चाहते हैं तो मल्टीपल फैसिलिटीज आपको सैनिक स्कूल। परमानेंट वैकेंसीज जब आती हैं तो तब तक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आए और आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाद में आपको बेनिफिट मिलता है। तो फिलहाल जो एक वैकेंसी आई हुई है उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, 35,000 दे रहे हैं, बट उसके साथ में आपको ऑल टाइम मील, टी, कॉफ़ी सब फ्री रहेगा। साथ ही साथ रेसिडेंस जो है वो अवेलेबल कराएंगे, विद और विदाउट फैमिली आप रह सकते हैं। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। क्वार्टर मास्टर की एक वैकेंसी है, रेगुलर लिखा है, मतलब परमानेंट पोस्ट है ये। यूआर जब भी लिख दिया तो यूआर मतलब अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या अनारक्षित सीट, मतलब इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। यूआर लिख दिया मतलब आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, 1 पोस्ट। बैंड मास्टर, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर एंड हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए भी है। तो अब इसमें जो है ना, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। रेगुलर तो एक ही है, एट सैनिक स्कूल गोलपारा, ये आसाम स्टेट में है। सैनिक स्कूल गोलपारा इज इन आसाम स्टेट, बट सैनिक स्कूल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस थोड़ा कम है, बाकी सब में फीस ज्यादा लेते हैं, 500 लेते हैं, इसमें थोड़ा कम है। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट की, जो फॉर्म आप भरेंगे, सैनिक स्कूल में कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता है, तो ऑफलाइन ही रहता है। एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करना होता है। जितने भी फोटोकॉपीज होते हैं 10वीं से लेके अभी तक 10th ऑनवर्ड, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज, सब फोटोकॉपीज लगाने होते हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना होता है, दिए गए एड्रेस पर भेजना है। क्वार्टर मास्टर में कोई भी बीए या बीकॉम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए ये वाली पोस्ट में कवर नहीं करी। हालांकि परमानेंट है तो जो इनको है एक्सपीरियंस वो देख लें, वो परमानेंट पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 80,000 रुपीज पर मंथ देंगे, 80,000 रुपये। कोई भी एमबीबीएस किसी भी स्पेशलाइजेशन से तो चलेगा। ये जो डिजायरेबल में लिखा है ये देखने की जरूरत नहीं होती है, ये नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, कट ऑफ डेट है 31 अगस्त 2024। 1 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एकोमोडेशन एंड मेस लिख दिया सभी पोस्ट के लिए कि स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। जब भी हॉलीडेज हो जाती है, छुट्टियां हो जाती है, तब तो मेस बंद हो जाता है, तब तो टीचर भी नहीं रहेंगे ना। छुट्टियां हो गई तो टीचर्स को भी छुट्टी मिल जाती है। बाकी जब भी मेस ओपन रहता है सालों भर, तो सालों भर आपको मील फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 30,000 रुपीज पर मंथ, एकोमोडेशन एंड मेस फ्री है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ इंग्लिश में। इंटीग्रेटेड बीए एड है तो भी चलेगा, नहीं तो फिर बीएड, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है। और देख लेते हैं सीटेट मांग रहे हैं क्या। सीटेट या एस्टेट जो है ना डिजायरेबल में लिखा है, तो विदाउट सीटेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास सीटेट नहीं है या आसाम टेट नहीं है, सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें डिजायरेबल में इन्होंने सीटेट डाला हुआ है। तो ये हो गया। हालांकि बीएड नहीं लिखा है, लेकिन बीएड लिखना ये भूल गए होंगे, बीएड तो चाहिए। चलिए अभी दूसरा देख लेते हैं। स्कूल काउंसलर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है साइकोलॉजी में, एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग है। जो डिजायरेबल में लिखा वो मैं वैसे भी कभी नहीं देखती, क्योंकि वो नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 रुपीज पर मंथ। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट स्कूल काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एकोमोडेशन एंड मेस फैसिलिटी इस पोस्ट के लिए भी अवेलेबल है। बैंड मास्टर के लिए भी एकोमोडेशन एंड मेस फैसिलिटी है अवेलेबल 30,000 के साथ में। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बैंड मास्टर या बैंड मेजर, ड्रम वगैरह से रिलेटेड आपके पास कुछ है तो
क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में मैट्रिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए मिनिमम। और ट्रेड सर्टिफिकेट होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेड सर्टिफिकेशन करते हैं, तो 2 years वाला ट्रेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इंग्लिश में थोड़ा 25,000, इंग्लिश थोड़ा आपको आना चाहिए अच्छे से। 25,000 रुपीज पर मंथ, एकोमोडेशन एंड मेस फ्री। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर है तो वो देख लें आपने हॉर्स राइडिंग वगैरह का। एलडीसी है तो 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर, ये तो सबसे अच्छी पोस्ट है एलडीसी की, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10वीं पास है। तो अगर आप दूसरी जगह जो वैकेंसीज आती है उसमें आप देखेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं एलडीसी में, या 12th पास कम से कम, या 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड है, कंप्यूटर थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह। 50 ईयर्स, अपर एज लिमिट भी अच्छी है, मतलब जितने लोग फॉर्म भरने बहुत अच्छा। 21,000 लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का 1 ईयर का, ये बात आपको रखना है ध्यान में। इसमें एकोमोडेशन देंगे, फूड मील फ्री नहीं देंगे, तो 21,000 एंड फ्री रेसिडेंस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में 12 पास होना चाहिए, और आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर आईटीआई किया होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 17,000 के साथ में आपको रेसिडेंस फ्री देंगे, मील्स फ्री देने का कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इनका हमेशा सेम रहता है, एक रिटन टेस्ट लेते ही हैं, एक डेमो क्लास लेते ही हैं स्किल टेस्ट के लिए, और इंटरव्यू लेते ही हैं। एलडीसी के लिए स्किल टेस्ट क्या रहेगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग करने वगैरह देंगे। बाकी आप शॉर्टलिस्ट होंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, वरना आपका डिमांड ड्राफ्ट वेस्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रख के अप्लाई करना होता है। आपका डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप बनाएंगे जितने भी अमाउंट का, वो वेस्ट हो सकता है अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो ये ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं किया करते कि कौन शॉर्टलिस्ट हुए वगैरह, तो उस केस में आपको ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है, बहुत वक्त के लिए भी लगता है कि पैसे तो वेस्ट हो गए, तो ये तो एक रहेगा हमेशा। डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपीज का बनाना है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 200 रुपीज SC ST OBC कैंडिडेट है। नॉन रिफंडेबल रहेगा, किसी भी कंडीशन में डिमांड ड्राफ्ट आपको वापस नहीं देंगे, मतलब मनी रिफंड नहीं करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक आप जाएं, ये पूरा आपको बताना है यहाँ तक का, तो फिर वो डिमांड ड्राफ्ट बना के देंगे। और जिस एनवेलप में आप एप्लीकेशन भेजेंगे वगैरह, उसके ऊपर में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज बैंड मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल, जरूर लिखना है। और पोस्टल एड्रेस ये यूज करना है जहां आपको भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन आपको यूज कर लेनी है। इन फेवर ऑफ के बाद कोड नंबर 9148 तक का आपको यूज करना है इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक जाके बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि SBI लिखा है तो SBI में ही जाना, किसी भी बैंक जाके आप बना सकते हैं। पोस्टल एड्रेस ये वाला यूज करना है आपको। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको भी पता चलेगा कि वो शॉर्टलिस्ट हुए, उनको लेटर आएगा या ईमेल आएगा या कॉल आएगा, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। सैनिक स्कूल गोलपारा आसम एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल गोलपारा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको देखना कहाँ पर एडवर्टीजमेंट, नीचे भी कुछ स्क्रॉल हो रहा है, वो ओल्ड एडवर्टीजमेंट है। यहाँ वैकेंसी में आपको चेक कर लेना है, इस पे चेक करना है। एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या दिख रहा है। वैकेंसी पे क्लिक किया मैंने। अभी और भी जगह, अलग अलग जगह में ना कुछ कुछ और पुरानी एडवर्टीजमेंट पड़ी हुई है, ये वाली फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, तो दूसरे जगह पे क्लिक ना करें। वैकेंसी रेगुलर एक है और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट के। क्लिक हियर, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, रिजल्ट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ, तो पहले का कोई रिजल्ट होगा वो होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टीजमेंट दोनों के लिए यही वाला, बस सीरियल नंबर 1 आपको चेक करना है, बस यही वाला चेक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी सैनिक स्कूल गोलपारा की।